बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक मीर काबिल, मैं एडवाइजर टू प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर एंड OWC ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल का सदर भी हूँ। और आज हम यहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए बैठे हैं कि मार्का हक, तो 1 साल हो गए मार्का हक को टुडे। तो हमने वो सब देखा जो हमारे फील्ड मार्शल ने इंडिया के साथ किया। हमारी काफ़ी मुलाकातें होती हैं इंडियन के साथ लंदन में, तो वो हर बार हमें यही बात याद दिलाते थे कि हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। तो जो हमारे फील्ड मार्शल ने करके दिखाया उससे हमें बहुत प्राउड होता है। तो जिस तरीके से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी पाक फोर्सेस ने, हमारी लॉ एंड फोर्सेस ने, एजेंसीज ने जिस तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो हमें प्राउड होता है। हमारा सीना चौड़ा हो गया ये देख करके हमारी पाक फोर्सेस ने तबाही निकाल दी है। वो तो हर रोज अमेरिका मेंशन करता है कि जिस तरीके से ये जंग हुई है, और उन्होंने हमारी मिन्नतें की है कि हमारी जान छुड़ाओ पाकिस्तान से। तो ये देखते हुए हमें फख्र होता है कि अपनी जो पाक फोर्सेस हैं हम उनके साथ हैं। आगे जो हमारे भाई नईम अब्बासी साहब ने बताया है कि हमारी जितनी भी जवान नस्ल है उनको चाहे कोई भी रंग या कोई भी नस्ल से हैं या किसी भी सूबे से हैं, उनको हमारे पाक हलाली परचम के नीचे इकट्ठा होकर पाक फोर्सेस का साथ देना चाहिए और हर वक्त। अमीर साहब, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। इस वक्त मैं भारत की बात कर रही हूँ। DGMO की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो DGR से ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने आपके 6 तैयारे मार गिराए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो उनका कहना ये था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने तैयारे गिरे हैं, यानी कि ये बात वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से बुरी शिकस्त हुई है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ, इस बारे में हम ये बात करते हैं कि हमारी फोर्सेस ने बताया कि इन्होंने मोर देन 6 लॉकडाउन किए हुए थे उनके। ये तो इनका बड़ापन इन्होंने छोड़ दिया उन लोगों को, ये तो 12 गिरने वाले थे। तो देखा इस लिहाज से जाए कि वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी जितनी महंगी चीजें थी वो पाकिस्तान फोर्स ने तबाह कर दी। वो बार बार ये कहते थे हम अंदर घुसकर मारेंगे। घुसकर मारने को इसको कहते हैं कि जिस तरह हमने घुसकर उनको मारा अंदर जाकर और उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया हमने, और इंशाल्लाह इस बार भी किया और अगली बार इससे ज्यादा करेंगे। और ये हमने तैयार करके रखा हुआ है हमारी बहादुर फोर्सेस, और स्पेशली जो हमारे चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब, इस ऐसा बहादुर इंसान हमने कभी ना पहले देखा है और ना मेरे ख्याल में भी आने वाला है। तो ये जो सब हमारे जो इसके बाद जो कन्वेंशन हुए हैं, हमने लंदन से हमारा डेलीगेशन आया हुआ था, वो जो हमारे शाह साहब आसिम मुनीर के जो कन्वेंशन किया था उसको हमने अटेंड किया। वहां पर जिस तरह से शाह साहब ने बातें की, जिस तरह से गरज बरस कर बातें की, वो हमें बहुत पसंद आई। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मैसेज दिया था सारी कौम को, और उसके बाद ये मार्का हक हुआ, तो हमें उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वाओ, दिस इज एक्सीलेंट द वे ही डन इट। अमीर साहब, मैं चाहूँगी कि एंड पे आप जितने देखने वाले हमारे लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनको अपने मैसेज। हमारा मैसेज है अपने पाकिस्तानी यंग लोगों के लिए, इकट्ठा रहें और एक परचम के नीचे, चाहे आप आज़ाद कश्मीर से हैं, चाहे आप पंजाब से, बलोचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, किसी और सूबे से हैं, आप पाकिस्तान के हलाली परचम के नीचे रहें। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो आप लोग भी स्ट्रॉन्ग हैं। तो फोर्सेस के बगैर देखिए किसी भी मुल्क की आर्मी नहीं है तो उसका हाल देख लें। हमें ये बड़ी खुशी है कि हमारी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम उनके साथ खड़े रहने से, उनको मजबूत करने से हमारे मुल्क की बका है और हमारी सलामती की बका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।